एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज क्लास 8 का और पार्ट 4। हम लोग पार्ट 3 पहले कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो क्वेश्चन को समझना है और अच्छे लेवल से समझना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर पाओ, इतनी एबिलिटी आपको बना के चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, अगर नहीं देखे हो तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक देख सकते हो आप जाके। तो क्वेश्चन नंबर 5, अगर कुछ भी नहीं देखे हो तो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर देखना है ताकि आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। कितना जोड़ा जाए, जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि जोड़ेंगे तो अधिक होगा कि नहीं। तो इसमें हमें क्या, जब वर्गमूल निकालते थे तो क्या आपको बताए थे ना एक बात कि आप इसके बराबर, जैसे कि किसी भी संख्या का बराबर ही लेना है या उससे कम लेना है, ये बताए थे। जैसे कि मान लो रूट के अंदर एक ऐसा संख्या है, मान लो 6 है, तो आपको ऐसे अगर 6 है तो आपको क्या बताए थे, या तो इसके बराबर लेना है या इससे कम लेना है। लेकिन जब इसमें जोड़ने की बात आए, क्या कौन सी संख्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तब उस स्थिति में यहाँ पे हम लोग लास्ट स्टेप में इससे अधिक संख्या लेंगे, अधिक, बराबर नहीं, जबकि इससे अधिक लेंगे, कम भी नहीं लेंगे, ज्यादा लेंगे। और ज्यादा में जो घटाएंगे, जो माइनस में जो भी अंक आ जाएगा वही संख्या उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर आपको समझाते हैं। एक सेकंड यहाँ तक देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ यहाँ तक तो आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कैसे 252 है, पहला क्वेश्चन है 252। हमारे पास दो विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक विभाजन विधि। तो हम लोग विभाजन विधि का प्रयोग कर लें तो सिंपल लिख दो 252। आपको पता होगा कि जोड़ा लगाते हैं इसमें, ये तो सिंगल होगा, ये दोनों जोड़ा में लगेगा। अब देखो 2 है तो सबसे पहले इसको घटाएंगे, तो इसको घटाने के लिए हमें 1 गुना 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1 घटा दो, तो में 1 घटाओ 1, 5, 2, 1 1 जोड़ो 2, यहाँ पे देखो। अब तो ये लास्ट पॉइंट यही है। अब इससे हम लोग ज्यादा लेंगे, जैसे क्या है 152, अगर यहाँ पे 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 गुना 5 यानी 25 और 5 गुना 10 तो 12, 125, यानी कि ये छोटा हो रहा है। अगर 26 ले लेते हैं, छचा के 36 के 6, हाथ में 3, 6 दुना 12, 3 15, 156, यानी ये बड़ा है 25 छोटा है, तो हम लोग बड़ा वाला लेंगे, तो यहाँ गुना कर देंगे 26 से, यहाँ गुना किससे करेंगे 6 से, यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 156, यही है। अब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2, यही ना आएगा। 152 में 154 सॉरी 156 है, तो 156 यहाँ लिख देंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा -4 आया। अब देखो यहीं पे हम लोग लिखेंगे जोड़ने, कम से कम जोड़ने वाली संख्या, तो यहाँ लिख दे जोड़ने वाली संख्या क्या होगा 4। इसमें अगर 4 जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, यही हो गया। अब इसका वर्ग क्या होगा, तो देखो सिंपल यहाँ पे लिख देना है, कितना है 252 प्लस 4, 256 ये होगा, और 256 का वर्ग ऐसे लिख देना है। 256 का वर्ग क्या आएगा 16, तो यहाँ लिख देना है 16। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या बोला था, जोड़ने के बाद कौन सा वर्ग आएगा, तो ये आएगा 256, उसका वर्गमूल कितना होगा 16। कोई दिक्कत, ऐसे ही इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, 18 25 है, 18 25। अब देखो ये बड़ा है, इसको भी करेंगे तो सेम इसी विभाजन विधि से करेंगे, 18 25। ठीक है, कोई दिक्कत, ये एक जोड़ा लगा देंगे, और ऊपर में ऐसे आपको बताए थे। अब 18 देखो किससे घटाएं, 3 से घटाएंगे, 3 गुना 3 9, 4 से 4 चौक 16, 5 से 5 25, यानी ज्यादा हो जाएगा, 4 से ही कटेगा, तो यहाँ 4 गुना 4 आपको ऐसे बताए थे। यहाँ पे भी 4 लिख दो, 4 चौक 16, यहाँ पे घटा बताए थे, 18 में 16 घटाओ 2 लिख दो, यहाँ 25 है 25 लिख दो, 4 और 4 जोड़ो 8। कोई दिक्कत। अब देखो
कोई भी संख्या सोचना है जिसको गुना करने के बाद इससे थोड़ा ज्यादा, पूरा ज्यादा नहीं आना चाहिए, एक स्टेप ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिखाएं, एक बार 5 लेके दिखाए, एक बार 6 लेके दिखाए। 5 में क्या हुआ, थोड़ा कम आया और 6 में ज्यादा हो गया, मतलब एक स्टेप ही आगे लेना। अब 6 की जगह अगर हम 7 ले लेते तो नहीं होता, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम 4 सोचते हैं, 3 सोचेंगे पहले कि 3 लेते हैं। 3 से जैसे गुना करेंगे, 3 3 9, 8 3 24। इससे पहले 3, अगर 2 पहले हम लोग 2 ही सोच लेते हैं, तो देखो 82 गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164 कम हो जाएगा। अब 3 सोच लेंगे ऐसे, 3 गुना 3, 3 3 9, 8 3 24, 249। इससे बड़ा होता है तो 249 करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, 3। यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 3। और यहाँ 3 गुना 3, 3 3 9, 8 3 24, ठीक है। अब यहाँ पे घटा का चिन्ह दे देना है। अब घटा दो, 9 में 5 घटाएंगे 4, 4 में 2 घटाएंगे 2, 24 माइनस 24 आएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या बराबर 24। क्या जोड़ेंगे, 24, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बोला था, जोड़ने वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, जैसे 18 25 है, इसमें हम लोग 24 को ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 4, 1849 ये होगा। और इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल बराबर 43। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपको जैसा मन करे वैसे लिखो, ठीक है। ये लिखोगे देखो अच्छा लग रहा है देखने में, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लेते हैं, मार्कर सॉरी। देखो 1750 है, 1750। अब इसको निकालना है, कैसे निकालें, सेम वही प्रोसेस करेंगे। 1750 घेर दो, ऐसे जोड़ी लगा दो, दोनों का लग गया। अब 17 को किससे कटाए बताओ, 4 गुना 4 16 ही होगा, 8 5 गुना 5 25 हो जाएगा, यानी 4 से 4 या 4 से गुना कर दो, 4 चौक 16। अब देखो 17 में 16 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब इस जोड़ी को यहाँ लिख दो 150, 4 और 4 8। अब किससे गुना करें, 1 से गुना करेंगे तो 81 होगा, 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 से ही गुना करते हैं। 2 दूना 4, 8 दूना 16, ठीक है। 4 में 0, यहाँ नीचे से घटा देना, यानी कि 164 माइनस 150, ऐसे भी लिख सकता है। जैसे घटाएंगे 4, यहाँ 1 14 माइनस 14 होगा, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या। कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो 14। यहाँ प्लस में लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है, ठीक है। जोड़ने वाली संख्या क्या होगा, 14। और पूर्ण वर्ग क्या होगा, पूर्ण वर्ग क्या बनेगा, तो यहाँ याद रखो 1750। और इस संख्या जो जोड़ने वाली संख्या है उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1764, सॉरी 1764। और इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा 1764 का 4, और यहाँ 2 तो भूल गए थे, यहाँ 2 होगा 42, क्या होगा 42। ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत। ऐसे ही इसको बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर इसका आंसर आपको आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इसे भी आप बना लोगे। और ये होमवर्क के रूप में अगर आंसर आप ले आते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। 49 31 का क्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, इसको मिटाएं। अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, या तो आप नोट करते ही रहो ताकि आपका टाइम भी बचे। स्क्रीनशॉट लेके फिर रख लो कॉपी, फिर बाद में उतारो, उससे अच्छा क्या होगा एक बार में ही लिख लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 हो गया सॉरी 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो चलिए, तो हमें पता है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अगर किसी को पता है तो आंसर बताए, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है।
4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 9 9 9 9। चारों देखो, चारों सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई हो सकता है बताओ? 9 9 9। अब बोलोगे 10 10 10 10 10, ये तो कितना हो गया? छोटे हो गया, सबसे छोटा तो नहीं बोलेंगे लेकिन छोटा हो गया। अब इसी का वर्गमूल निकाल देंगे, 9 9 9 9। अब बोलोगे इसका 33 हो जाएगा, 3 3, वैसे नहीं होगा, ये दोनों जोड़ा लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे। आपको पता है यहाँ कितना है? 99। देखो सिंपल, 9 गुना 9 81, 10 गुना 10 100, यानी 9 से ये कटेगा पहले, तो यह 9 गुना 9 लिख देंगे, 9 9 81 होता है, यहाँ पे 9 लिख दो। अब घटा करो, 9 में 1 घटाओ 8, यहाँ पे 1 घटाओ, कितना बचेगा? 9 में 8 घटाएंगे 1 18, 9 9 18, कोई दिक्कत? या 99 लिख देना है। अब आप सोचो, यहाँ पे 9 है, यहाँ क्या लिख दें ताकि ये कट जाए? तो यहाँ पे सोचो आप, 18 अगर सबसे ज्यादा 9 है तो 9 से गुना करके देख लेते हैं, 9 में 81 का 1। इससे हम लोग ज्यादा ही लेंगे या तो कम लेंगे, ठीक है? कम लेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो ये 5 अंक बन जाएगा, तो हम लोग इससे कम लेंगे। अगर ये कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो इससे कम लेंगे। 9 में 81 का 1, हाथ में बचा 8, 9 8 72, 8 80 के 0, ठीक है? ठीक है, हाथ में बचा कितना? 9 8 72 80 0, हाथ में बचा 8, 9 में 81 का 1, हाथ में बचा 8, 9 8 72 72 8 80 0, हाथ में बचा 8, 9 1 9 8 17, ये होगा 1701 आ रहा है। अगर 10 लिख दे तो बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 9, क्या लिखेंगे? 9, ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे लिख देते हैं 9। अब इसको गुना कर दो, 1701 घटाओ, इसमें कितना बचेगा? 8, यहाँ पे क्या होगा? 9, यहाँ पे 1, यही बचेगा, 198 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 अंक का पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना है? सबसे बड़ी संख्या 9,999 माइनस 198, घटा दो। 9 में 8 घटाएंगे 1, 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ क्या बचेगा? 9, 9 में 1 घटाएंगे 8, यहाँ 9, यही होगा। और इसका वर्गमूल क्या होगा? ये तो पूर्ण वर्ग, तो वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 9801, इसका वर्गमूल 99 होगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 6 समझने में? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसका आपको सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम पे, एकदम जहाँ पे आपको डाउट हो वही का वीडियो आपको शॉर्ट में समझा के आपके पास भेजेंगे। कहाँ पे? तो टेलीग्राम में। कहाँ पे? टेलीग्राम में। टेलीग्राम लिंक आपको याद ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, या तो आप सर्च मारना है एजुकेशन विद MKC, एजुकेशन विद MKC, इस नाम से टेलीग्राम आप सर्च मारोगे तो आ जाएगा, ठीक है? या तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसानी से आप समझ लोगे ये, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आराम से इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आज जहां तक कंप्लीट होगा वहां तक बनाएंगे, ताकि ज्यादा भी बड़ा वीडियो ना बने। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ के सुनाते। वह अंक नहीं, सॉरी, 7 क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताना है जो क्या है? पूर्ण वर्ग। सिर्फ पूर्ण वर्ग बताना है, वर्गमूल नहीं बताना है, ठीक है? तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जब लिखते हैं तो यहाँ लिख देते 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगा बताओ? 1 दे देंगे और 5 को 0 बिठा दें, ये इससे छोटा कोई बनेगा? नहीं बनेगा। अब इसी का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है? यहाँ पे हल लिख देते हैं, अगर आपको मन करे ऐसे लिख देना। अब इसका वर्गमूल निकाल दो, देखो 2 4 1 5। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा लग गया। चलो सबसे पहले इसको फर्स्ट वाला करते हैं, तो करो। इसको कटाएंगे तो 3 3 9, 3 बार में कटेगा, 3 3 9। जैसे 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 3 जोड़ो 6 होगा, होगा कि नहीं? अब यहाँ पे ये पूरा पॉइंट है, इस 0 को, इस जोड़े को यहाँ पे लिख दिए। कौन सा जोड़ा है? इस जोड़े को, ठीक है? 100 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 लिखेंगे ज्यादा हो जाएगा, 1 लिखेंगे, 1 61 गुना 1 कर देते हैं, 1 गुना 1 61, 1 और 1 2 62, यही होगा। अब देखो यहाँ पे घटाओ,
1 पे ज़्यादा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 1 घटाएंगे 9। यहाँ पे देखो क्या होगा आप बताओ। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में 6 घटेगा 3, 39 होगा। अब यहाँ पे एक जोड़ा है, एक जोड़ा इसको लिख दो, बोसठ हो गया। अगर यहाँ पे 6 से गुना कर देते हैं, 6 चार के 36, 14 में 12 लगभग हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार गुना करके, इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए या तो कम होना चाहिए, ठीक है। 6 चार के 36 के 6 हाथ बचा 3, 14 में 12, 3 15। अच्छा 4 के 36, 36 एक 37, ये हो गया। अगर यहाँ हम लोग 7 से गुना कर दे, 7 छक 42, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं। लास्ट वाला गुना करेंगे 42 तो यहाँ, जबकि 39 है तो यहाँ पे हम लोग 6 से ही गुना करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं बड़ा, 6 से गुना कर देते हैं। 6 चार के 36 के 6 हाथ बचा 3, 14 में 12, 3 15, 6 चार के 36 एक 37। अब देखो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड विधि लगाएंगे, एक एक देंगे, कैरी करेंगे। तो यहाँ से हो जाए 10, 10 में 6 घटाएंगे, यहाँ तो घटा करना है तो घटा तो आप जानते ही होंगे। यहाँ सॉरी 9 कैसे होगा, 9 में 5 घटाएंगे तो यहाँ भी 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा 8, 8 में 7 घटाएंगे 1, 144। तो लिखेंगे यहाँ 6 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुआ, अगर हम लोग 144 को घटा देंगे तो वो 6 अंक का बनेगा नहीं, वो 5 अंक का बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 1 अंक ज्यादा लेंगे, ना कि कम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग ज्यादा लेंगे। छोटी संख्या बोला क्या है, तो यहाँ पे हमने 1 अंक ज्यादा लेना है, तो यानी कि 7 से इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है, वही नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आया था 39, और यहाँ से 2 जीरो यहाँ लिख दो, यहाँ 1 1 2 1, यहाँ 7 से गुना करूँ, क्योंकि हमें 6 अंक का सबसे छोटी संख्या अगर है, देखो एक यहाँ पे जो है 1 लाख, इसमें हम लोग घटाएंगे, एक भी घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 अंक का बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो अंक 6 अंक तक ही लेना है, इसलिए हम लोग बढ़ा के लेंगे। 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 के 9 हाथ में बचा 4, 7 दूना 14, 14 4 18, 7 6 42, 42 1 43। कोई दिक्कत, अब घटा दो, जीरो में ऐसे 43 8 9, 3 9 0 0 ऐसे घटाओ, 9 8, यहाँ 1 पे जाते तो 13, 13 में हो गया 4, 489 माइनस 489 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो हमें पता है कि सबसे छोटी संख्या तो 1 लाख है, यही है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। देखो 2 4 1 5, उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, 4 8 9 जोड़ दो, यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 4 8 9, यही संख्या बनेगा 6 अंक का सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। इससे इसके अलावा कोई भी अंक इधर जैसे 1 लाख से लेकर 489 तक, इसके बीच में कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो कि पूर्ण वर्ग बनेगा, सबसे छोटा यही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत ये क्वेश्चन समझने में, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर कर लेना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा ध्यान से आप समझोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो बोला गया एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल इतना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले आयत बोला है तो हम लोग छोटा सा आयत बना लेते हैं, ये बन गया आयत। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, तो माना चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई बराबर कितना होगा, 6 गुना है यानी 6x, लंबाई निकल गया। हमें बोला क्या गया है, लंबाई और चौड़ाई निकालने, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, कोई दिक्कत, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देखो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 6 1 4 4, 6 1 4 4, x यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 6x और यहाँ x, यही होगा, कोई दिक्कत। जैसे ही गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6 1 4 4,
बराबर 6 गुना एक्स, 6x गुना एक्स करेंगे 6x स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 1 4 4 बटे 6 से 6 से घटाओ 6 का 1, कोई दिक्कत। यहाँ 12 है 6 दूना 12, कोई दिक्कत। 6 दूना 12, हाथ में चल 2 6 चौक 24, 124 आएगा। 1 मिनट हम मिला लेते हैं। कितना नंबर है 6 1 4 61 44 है, 124 आएगा। देखो 6 का 1 कट गया, यहाँ 6 दूना 12 6 6 24, कोई दिक्कत। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 124, लेकिन यहाँ पे देखो 1 सेकंड के लिए क्या गलत होगा, अगर 124 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट में। यहाँ पे देखो 644 की जगह 8 हो जाता तो आंसर आ जाएगा। जैसे 8 करेंगे तो देखो 6 का 1 कटेगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 कट जाएगा, और यहाँ 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 8 यहाँ लिख, देखो यह सिंपल 6 से 6 1 4 8, इसी को भाग दे रहे हैं, सॉरी 4 है तो इसको भाग दे रहे हैं, भाग दे के आपको निकाल देते एक बार में। 6 कट गया, 1 बचा 14, यहाँ एक 0 होगा, 2 संख्या उतरेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 दूना 12 2, ठीक है। यहाँ 4 24, 6 चौक 24, सॉरी 1024 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा भाग देने में गलत हो गया तो 1024 यही आएगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया 1024। जब x बराबर निकालेंगे तो इसको हम लोग रूट अंडर 1024 लिख सकते हैं, ठीक है। ये मीटर में सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ठीक है। 1024, अब 1024 को हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। 1024 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे किससे कटेगा, तो सिंपल हमें ये वाला विधि से तुरंत शॉर्ट में निकाल सकते हैं, तो इस विधि से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो इस विधि से निकालने के लिए 10 है तो 3 गुना 3 कर दें 9, स्पीड में करते हैं। अब 1 यहाँ 3 3 जोड़ 3 कर देंगे 6 1 2 4, ये होगा 2 से कटा देंगे तो यहाँ 32 आएगा, क्या आएगा 32। तो x का वैल्यू क्या आया 32 सेंटीमीटर, यही है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या बोला है लंबाई और चौड़ाई निकालना, तो चौड़ाई बराबर x माने थे x बराबर 32 तो 32 सेंटीमीटर, ये तो चौड़ाई निकल गया। अब लंबाई निकालना है, लंबाई लंबाई बराबर क्या है 6x यानी 32 गुना 6, 6 दूना 12 6 तिया 18 19, 192 सेंटीमीटर। तो यही हो गया लंबाई और चौड़ाई, यही निकालना था। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।